पाकिस्तान ने अपना जदीद तरीन टैंक हैदर भी मैदान में उतार दिया है। अल खालिद टैंक की कामयाबी के बाद ये पाकिस्तान का दूसरा जदीद तरीन टैंक है। इस टैंक की तैयारी से पाकिस्तान की जंगी कुव्वत में कई गुना इजाफा हो गया है। आइए जानते हैं कि हैदर टैंक, अल खालिद टैंक और भारतीय टैंकों के पास क्या सलाहियतें हैं और ये मैदान जंग में एक दूसरे का मुकाबला कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जदीद तरीन पाकिस्तानी हैदर टैंक की। हैदर टैंक पाकिस्तान और चाइना का ज्वाइंट वेंचर है। ये दरअसल चीन का VT4 टैंक है जिसे पाकिस्तान ने चाइनीज लाइसेंस के तहत हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में तैयार किया है। इसमें 1200 हॉर्स पावर का इंजन नस्ब है। ये 500 किलोमीटर के एरिया में ऑपरेट कर सकता है। इस जदीद तरीन टैंक की स्पीड 70 किलोमीटर फी घंटा है। इस टैंक में 125 mm की गन नस्ब है जो इंतहाई पावरफुल धमाका खेज बम और अपनी टैंक गोलाबारी की सलाहियत से लेस है। नाजरीन, इस तोप के साथ ही एक जदीद तरीन मशीन गन भी नस्ब है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। ये 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन है जो तोप की सीध में फायरिंग की भरपूर सलाहियत रखती है। ये मशीन गन टैंक को मुसलसल फायरिंग की सलाहियत देती है और ख़ास तौर पर दुश्मन की इन्फेंट्री के मुकाबले के लिए बहुत मौसर है। इसके अलावा टैंक के ऊपर 12.7 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन भी नस्ब है जो मुख्तलिफ सिमतों में फायरिंग कर सकती है। यानी हैदर टैंक एक ही वक्त में अपनी तोप और 2 मशीन गन से दुश्मन पर भरपूर फायरिंग कर सकता है। इसकी दोनों मशीन गन्स को टैंक के अंदर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। इसके लिए अमले का टैंक से बाहर आना जरूरी नहीं है। हैदर टैंक का अमला 3 लोगों पर मुश्तमिल है जिसमें कमांडर, ड्राइवर और गन मैन शामिल हैं। हैदर टैंक की फायर पावर के अलावा दूसरी बड़ी ताकत इसका जबरदस्त आर्मर है। हैदर टैंक का बैरूनी खौल रिएक्टिव, कंपोजिट और स्पीड आर्मर पर मुश्तमिल है। हैदर टैंक का दुश्मन के मिसाइलों और बमों के खिलाफ पहला दिफा इसकी रिएक्टिव आर्मर है। इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसे बम नस्ब हैं कि जैसे ही दुश्मन का कोई मिसाइल या बम टैंक के नजदीक आएगा तो ये बम फायर हो जाएंगे। दुश्मन का मिसाइल इन बमों से टकराकर फिजा में ही फट जाएगा और टैंक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर रिएक्टिव आर्मर किसी खराबी की वजह से काम ना कर पाए तो भी टैंक को कोई खतरा नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसका आर्मर कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब ये है कि इसका आर्मर सेरामिक्स, मेटल्स और पॉलीमर की मुख्तलिफ तहों में बनाया गया है। इससे एक तो ये कि टैंक हल्का फुल्का हो गया है और दूसरा फायदा ये है कि इसमें दुश्मन के हथियारों का मुकाबला करने की बेहतर सलाहियत पैदा हो गई है। जब भी दुश्मन का फायर करता कोई भी मिसाइल या गोला हैदर टैंक से टकराएगा तो ये आर्मर इसके इम्पैक्ट को जज्ब कर लेगा, जिसकी वजह से ये हथियार टैंक का बैरूनी खौल नहीं तोड़ पाएगा। इसके बाद टैंक की तीसरी खूबी है स्पेस्ड आर्मर। स्पेस मतलब खला। हैदर टैंक के बैरूनी खौल की तहों में बहुत ज्यादा फासला रखा गया है जिसकी वजह से दुश्मन का मिसाइल एक ही वार में इसकी तमाम तहों को नहीं तोड़ पाएगा। आखिरी तह तक पहुंचते पहुंचते मिसाइल की पावर जवाब दे जाएगी और टैंक का अमला और इसके फायर पावर दोनों महफूज रहेंगे। पाकिस्तानी हैदर टैंक की ये खूबी ये भी है कि ये थर्मल इमेजिंग की मदद से रात के वक्त किसी भी टारगेट को तलाश कर सकता है और उसे तबाह बर्बाद भी कर सकता है। अभी तक ये वाज़े नहीं है कि पाकिस्तान कितने हैदर टैंक तैयार करेगा, लेकिन पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात के लिहाज से देखा जाए तो ऐसे सैकड़ों टैंक तैयार किए जा सकते हैं, जबकि इन टैंकों को दूसरे मुल्कों को फरोख्त करके ज़र्रे मुबादला भी कमाया जा सकता है। पाकिस्तान का दूसरा जदीद तरीन टैंक जो मुल्की सतह पर तैयार किया जाता है वो है मशहूर ज़माना अल खालिद टैंक। ये टैंक भी पाकिस्तान और चीन का ज्वाइंट वेंचर है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ये टैंक तैयार करने की डील जनवरी 1990 में हुई थी। इसके बाद पहले चीन में इसके प्रोटोटाइप तैयार किए गए जिन्हें अगस्त 1991 में पाकिस्तान में टेस्ट किया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने 1992 में कुछ अल खालिद टैंक तैयार किए। इन टैंकों के चाइनीज वर्जन को पहले टाइप 90 का नाम दिया गया था, फिर VT सीरीज के नाम से इसकी बाकायदा सीरीज शुरू कर दी गई। 1992 के बाद पाकिस्तान ने 8 साल के दौरान इस प्रोजेक्ट पर $2 करोड़ खर्च किए हैं। अल खालिद टैंक में भी 1200 हॉर्स पावर का इंजन नस्ब है। ये 500 किलोमीटर के एरिया में जंग लड़ सकता है।
اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 72 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ الخالد ٹینک میں 125 ملی میٹر کی توپ نصب ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بھی حیدر ٹینک کی طرح توپ کے ساتھ ہی 7.62 ملی میٹر کی ایک مشین گن نصب ہے جو توپ کی سیدھ میں فائر کر سکتی ہے، تاہم دائیں بائیں فائر نہیں کر سکتی۔ ٹینک کے پچھلے حصے میں بیرونی خول کے اوپر ایک 12.7 ملی میٹر کی اینٹی کرافٹ گن بھی نصب ہے۔ الخالد کا آرمر بھی کمپوزٹ ہے، یعنی کئی تہوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بیرونی خول کو بچانے کے لیے ری ایکٹیو بم بھی لگائے گئے ہیں جو دشمن کے میزائلوں اور بموں کو تباہ کر کے ٹینک کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ الخالد ٹینک کا عملہ بھی حیدر ٹینک کی طرح 3 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹینک بھی رات کے وقت اپنے ٹارگٹس کو تلاش کر سکتا ہے۔ پاکستان نے اب تک الخالد کے 3 ورژنز تیار کیے ہیں۔ پہلا ورژن الخالد اور دوسرا ورژن الخالد 1 کے نام سے بنایا گیا ہے، اور یہ دونوں ٹینک اس وقت پاک فوج کے استعمال میں ہیں۔ الخالد ٹینک 2001 سے 2014 تک بڑے پیمانے پر تیار کیے گئے ہیں، جبکہ الخالد 1 کی تیاری 2020 میں باقاعدہ طور پر شروع کی گئی ہے۔ تیسرا ٹینک الخالد 2 ابھی ڈیولپمنٹ کے مرحلے میں ہے اور منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ پاکستان نے الخالد ٹینکوں کو کئی بار دفاعی نمائشوں میں پیش کیا ہے اور اسے فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس دوران چین نے الخالد ٹینک کے جو ورژنز تیار کیے ہیں انہیں وہ ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اب تک چائنا 3 ملکوں بنگلہ دیش، مراکش اور میانمار کو یہ ٹینک ایکسپورٹ کر چکا ہے۔ پاکستان کے تیار کردہ ان تینوں ٹینکوں کے مقابلے میں انڈیا 3 ٹینک مقامی سطح پر تیار کر رہا ہے۔ ان میں پہلا ٹینک ارجن ٹینک ہے جو مکمل طور پر مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے، جبکہ 2 ٹینک T-72 اور T-90 روسی ساختہ ٹینک ہیں اور انہیں بھارت لائسنس پر اپنے ملک میں تیار کرتا ہے۔ نقطہ کے ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارتی ارجن ٹینک کی۔ ارجن ٹینک کو 2 بھارتی اداروں کامبیٹ وہیکلز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ اور ڈیفنس ریسرچر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے مل کر ڈیزائن کیا ہے۔ اس ٹینک کو تامل ناڈو میں واقع آرمڈ وہیکلز نگم لمیٹڈ فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے۔ ارجن ٹینک کو 1983 سے 1996 کے دوران 13 برس کے عرصے میں تیار کیا گیا ہے۔ 2004 میں بھارتی فوج کے لیے یہ باقاعدہ طور پر تیار ہونے لگا اور ابھی تک اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب تک بھارتی فوج 141 ارجن ٹینک بنا چکی ہے۔ ارجن ٹینک میں 1400 ہارس پاور کا انجن نصب ہے اور یہ 450 کلومیٹر کے ایریے میں آپریٹ کر سکتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ارجن ٹینک میں 120 ملی میٹر کی توپ نصب ہے، جبکہ اسے سپورٹ کرنے کے لیے توپ کے ساتھ ہی 7.62 ملی میٹر کی مشین گن بھی موجود ہے۔ ٹینک کے بیرونی خول کے اوپر 12.7 ملی میٹر کی ایک اینٹی ایئر کرافٹ گن بھی نصب ہے۔ اس ٹینک کا بیرونی خول بھی الخالد اور حیدر ٹینک کی طرح کمپوزٹ آرمر سے بنا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 12 گرنیڈ بھی نصب ہے جو دشمن کے میزائلوں اور بموں کو فضا میں تباہ کر کے ٹینک کو بچا سکتا ہے۔ ارجن ٹینک رات میں بھی اپنے ٹارگٹس کو تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ارجن ٹینک کا عملہ 4 لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ڈرائیور، گن مین اور کمانڈر کے علاوہ چوتھا فرد لوڈر بھی شامل ہے، یعنی وہ شخص جو توپ میں گولہ بارود لوڈ کرے گا۔ بھارت کے پاس دوسرا اہم ٹینک T-72 ہے، جسے بھارت روسی لائسنس کے تحت اپنے ملک میں تیار کر رہا ہے۔ بھارت نے 1970 کی دہائی میں یہ ٹینک حاصل کیا تھا تاکہ وہ اپنے برطانوی ساختہ سینچورین ٹینکس کو اس سے ریپلیس کر سکے۔ T-72 ٹینک میں 1130 ہارس پاور کا انجن نصب ہے۔ یہ 700 کلومیٹر کے ایریا میں آپریٹ کر سکتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ 75 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ T-72 ٹینک میں بھی 125 ملی میٹر کی گن نصب ہوتی ہے، جبکہ گن کے ساتھ ہی ایک 7.62 mm کی مشین گن بھی لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیرونی خول کے اوپر 12.7 mm کی اینٹی ایئر کرافٹ گن نصب کی گئی ہے۔ T-72 ٹینک کا عملہ 3 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس ٹینک میں رات کے وقت لڑنے کی خوبی بھی موجود ہے۔ بھارت نے T-72 کے ساتھ کافی تجربات کیے ہیں۔ اس میں برطانیہ اور فرانس کی گنز لگا کر بھی مشقیں کی گئی ہیں۔ ٹینک ارجن اور T-72 کے بعد بھارت روس کا جدید ترین T-90 ٹینک بھی مقامی سطح پر لائسنس کے تحت بنا رہا ہے۔
2019 से भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 464 T-90 टैंक तैयार करने के लिए 2.8 अरब डॉलर्स की एक डील भी की थी। T-90 टैंक में 1130 हॉर्स पावर का इंजन नस्ब है। ये 550 किलोमीटर के इलाके में ऑपरेट कर सकता है, जबकि इसकी ज्यादा से ज्यादा स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा है। T-90 टैंक में भी 125 मिलीमीटर की गन नस्ब होती है। इसके अलावा तोप के साथ स्पोर्ट फायर के लिए 12.7 mm की एक मशीन गन नस्ब है, जबकि बैरूनी खौल के ऊपर 12.7 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन भी मौजूद है। T-90 टैंक का बैरूनी खौल भी कंपोजिट आर्मर के साथ तह दर तह बनाया गया है, जो दुश्मन के हमलों से इसकी हिफाजत करता है। इसके अलावा इस टैंक में भी रिएक्टिव आर्मर नस्ब है, यानी ऐसे ग्रेनेड मौजूद हैं जो दुश्मन के मिसाइलों और बमों को तबाह करके टैंक को महफूज बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। नाजरीन, भारतीय और पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों में से कौन सा तैयारा बेहतर है, ये जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर आप दुनिया की 9 सुपर पावर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया के 6 बेहतरीन जंगी लड़ाका तैयारे कौन से हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए।